हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन बाइट्स। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रपोजल क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है, और ये दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉमिस, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी क्या होता है। तो विल स्टार्ट विथ प्रॉमिस। अब प्रपोजल हो गया और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया, अब वो बन जाता है प्रॉमिस। यानी जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है, वो चीज़, वो एक्ट, वो टर्म्स और कंडीशंस जो कि वो प्रपोजल में लिखी है, वो पार्टीज़ पे बाइंडिंग हो जाती है। वो एक प्रॉमिस बन जाता है, एक ऑब्लिगेशन जाता है जो दोनों पार्टी के ऊपर है और दोनों पार्टीज़ को वो फुलफ़िल करना है। अब ये हो गया प्रॉमिस। अब हम पढ़ेंगे प्रॉमिसर कौन होता है और प्रॉमिसी कौन होता है। अब मान लो कि मैं हूँ और मैंने आपको कुछ चीज़ आपके सामने मैंने लाई और प्रपोज़ की कि ये मेरा प्रपोज़ल है, आप ये पढ़ लो। आपने, आपको पसंद आई, आपने एक्सेप्ट कर दी। अब मैं यहाँ पे प्रपोज़र, प्रॉमिसर हूँ, मैं बन जाती हूँ प्रॉमिसर। और जिसको मैंने वो प्रपोज़ल दिया हुआ है, जो आप है, मैंने आपके सामने प्रपोज़ल रखा हुआ है, आप बन जाते हैं प्रॉमिसी। अब प्रॉमिस के भी ना 4 टाइप्स होते हैं, फटाफट जान लेंगे। पहला चीज़ होता है एक्सप्रेस प्रॉमिस। एक्सप्रेस प्रॉमिस मतलब अगर हमारे बीच रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने आपको एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रपोज़ल दिया, तो आप एक्सेप्ट जब करेंगे उस चीज़ को, तो आप भी रिटर्न में मुझे एक्सेप्टेंस देंगे, रिटर्न में रिटन एक्सेप्टेंस देंगे। जी हाँ, इसी को तो हम बोलते हैं एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, लिख के एक्सेप्टेंस देंगे। अब दूसरा टाइप तो ऑब्वियसली एक हो गया लिख के, तो एक बिना लिखा हुआ। तो जो बिना लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे इम्प्लाइड प्रॉमिस। इम्प्लाइड प्रॉमिस यानी कि बात करने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है। एक एग्जांपल से देखते हैं। अब मुझे अगर टैक्सी लेनी है और टैक्सी में बैठ के कहीं पे दूर घूमने जाना है, तो द मोमेंट आई सिट इन द टैक्सी, मैं टैक्सी में बैठते ही ये इम्प्लाइड है कि अगर मैं टैक्सी के सर्विसेज यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसको पैसे देने हैं। हम दोनों को रिटन कॉन्ट्रैक्ट या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे तो हमेशा हर टैक्सी वाले के किराए लेते टाइम हम लिखते थोड़ी बैठ सकते हैं। ये होते हैं इम्प्लाइड प्रॉमिस। यानी कि इम्प्लाइड प्रॉमिस मतलब वो जो अनरिटन होते हैं, जो ऑब्वियस होते हैं, जो कहीं पे लिखे नहीं होते, पर दुनिया उसको फॉलो करती है, हम भी उसको फॉलो करते हैं। तीसरा टाइप ऑफ प्रॉमिस है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो कंसिडरेशन वाला प्रॉमिस है। आप हो और मैं हूँ, सेम सिचुएशन, एक्सप्रेस इम्प्लाइड, आई एम सॉरी, एक्सप्रेस जैसा, एक्सप्रेस प्रॉमिस जैसा। मैंने आपको एक प्रपोज़ल लिख के दिया, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब वो आपने क्यों एक्सेप्ट किया? ऐसे ही हवा में नहीं एक्सेप्ट किया, कुछ कंसिडरेशन होगा उसके पीछे, इसीलिए आपने वो एक्सेप्ट किया। लेट मी जस्ट टेल यू विथ एन एग्जाम्पल। हमारे पास सब चीज़ का सल्यूशन है, हमारे पास एग्जाम्पल बहुत बड़े। एग्जाम्पल्स जब समझ में आएंगे तब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मैं हूँ पर्सन ए, आप हो पर्सन बी। मैंने आपके पास एक प्रपोज़ल लेके आई, ये मेरा 2 BHK का मस्त घर है, लोकेशन भी प्राइम है, मुझे आपको बेचना है, क्या आपको ख़रीदना है? आपने भी एक्सेप्ट किया, हाँ हाँ, मैं उस चीज़ को, घर जो है वो मुझे पसंद आया, प्राइम लोकेशन है, प्राइस रीजनेबल है, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। अब ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्यों है? क्योंकि मैं बेच रही हूँ और आप उसके बदले में मुझे पैसे दे रहे हैं, यानी लेन देन हो रही है। रेसिप्रोकल मतलब एक ही साइड से कुछ नहीं जा रहा है, दोनों साइड से कुछ, एक साइड से जा रहा है, दूसरे साइड से आ रहा है, और जो आ रहा है जा रहा है उसके बीच कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन एक्चुअली क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब एक प्रपोज़र
जो बंदा प्रपोज़ल देता है वो प्रपोज़ल किसी चीज़ का रखता है, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है और दोनों के बीच लेन देन होती है, जनरली पैसों की, क्योंकि अब हम बार्टर सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। द लास्ट टाइप ऑफ प्रॉमिस इज ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस। अभी ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस मतलब जिसको प्रॉमिस किया गया है, मतलब जो प्रॉमिस ही है उसको चॉइस दी गई है। एग्ज़ाम्पल, मान लो मैं दुकानदार हूँ और आप मेरे दुकान में कुछ खरीदने के लिए आए, हमारे बीच एक ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वाला कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यानी आपने मुझे 500 रुपये दिए और ये आपका कंसिडरेशन, यानी मैं और आप, हम दोनों के बीच एक ऐसा समझौता हो गया कि आप मुझे 500 रुपये देंगे, उसके बदले में या तो मैं आपको शैम्पू बेचूंगी या तो मैं आपको साबुन बेचूंगी, सोप बेचूंगी। तो ये हुआ ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस। तो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो प्रॉमिस और प्रॉमिसी और प्रॉमिस के बारे में। हम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या ये भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम कंसिडरेशन क्या वो भी पढ़ेंगे। कंसिडरेशन हाँ थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो कंसिडरेशन तो हमेशा पेपर में पूछते। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो आपके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमको बोलिए कि आपको और कौन से एक्ट्स, सेक्शंस, कौन से वीडियोस पे एक्सप्लेनेशंस क्या क्या चाहिए। हम जितना हो पाएगा हम सब कुछ देंगे। ये हमारा यहाँ पे ईमेल ID मेंशन्ड है, ये यहाँ पे हमारा चैनल का नाम मेंशन्ड है और जितना भी हो सकता है हम आपको आपका सुन के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।